जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 1 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 जुलाई के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 1 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। गाइज यहाँ पर आपके लिए 3, 5 एंड 10 नंबर इम्पोर्टेंट है। आगे जो भी आएगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ सॉर्ड की। नाइट ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर का दिल तो ये चाह रहा है कि बहुत तेज़ी से आपके पास आएँ एंड आपको अपना बना के पूरी दुनिया को दिखा दें कि आप इनके पार्टनर हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा या तो इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है, कोई सच्चाई इनके सामने आ गई है, उसके बाद इनकी ये एनर्जी है 9, 6, 15 डेविल की एनर्जी। आपको लेके काफ़ी पॉजेसिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं इस वजह से, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। किसी थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने आ गई है, जिसके बाद ये देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पर भी हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है। तो लेट्स सी यहाँ पे लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन है लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 4, 2, 3, 7, 3। 33 तो हो चुका है, इसके पहले जो मैंने नंबर बताए थे वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रीथ आउट की एनर्जी है, डिसमेनेटिंग मून। तो यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रीथ आउट को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ सॉर्ड ने। तो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं या तो आप हो सकते हैं, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके अंदर कुछ हार्ट पेन वगैरह हो सकता है। 4 ऑफ सॉर्ड में भी आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं, आपकी हेल्थ इशू हो सकते हैं, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो सकती है। सॉर्ड की एनर्जी ज़्यादा आई है, मतलब आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं। हार्ट ब्रेक का कार्ड है, या तो हार्ट में कोई दिक्कत हुई है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपका ट्रस्ट टूट गया है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, आपका विश्वास किसी ने तोड़ दिया है। इन चीज़ों ने आपको इतना ज़्यादा वरीड कर दिया है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे हैं, जैसे गॉसिप वगैरह का आपको डर है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो बातें हो जाएंगी, लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा। यस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, मे बी आप कुछ चीज़ों को लेकर जगल कर रहे थे, आप काफ़ी कंफ्यूज थे, आप काफ़ी ज़्यादा, ये भी पॉसिबल है कि बहुत लेट नाइट तक जग रहे थे, आपकी नींदें डिस्टर्ब हो रही थी, इंसोम्निया की दिक्कत हो सकती है, आपको हेल्थ में दिक्कतें थी, हेल्थ में कुछ जगलिंग मुझे दिखाई पड़ रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, किसी डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, मतलब आप अपने किसी गोल तक पहुँचने के काबिल हो चुके हैं, मतलब जस्ट आप पहुंचने वाले हैं। 4 to 6 का मतलब ये है कि आप फाइनेंशियल मैटर को लेके बहुत वरीड हो सकते हैं। ओके, यस, मे बी फाइनेंशियली आप जगल कर रहे थे, या फिर आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग की थी, डिप्रेस हो गए थे, आपको कुछ हेल्थ इशू हो गए थे, जिस वजह से आपकी जो बिजनेस या जॉब है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन मतलब अप डाउन चलने लगे थे वहाँ पे। तो मुझे दिख रहा है सब जगह बैलेंस आ रहा है, बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो रही हैं, आपकी हेल्थ भी रिकवर हो रही है एंड सब चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं। 4 to 6 मतलब वीनस की एनर्जी है, तो 6 का मतलब वीनस, लग्जरी, ब्यूटी, पैसा, हेल्थ, सब कुछ। ओके, सारी चीज़ें फिट एंड फाइन होने वाली हैं। यस, एंड यहाँ पे आ चुका है एम्प्रेस की एनर्जी। अब अगर आप फीमेल हैं तो एम्प्रेस, अगर आप मेल हैं तो एम्प्रर। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ऐसा दिख रहा है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आपको पता चल चुका है कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है आपका सगा, कौन है आपका खास
2 3 5 की एनर्जी है। 5 का मतलब हायरोफेंट, आप मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैं जो आपके साथ, जिन्होंने मान लिया है, ठान लिया है कि आप ही उनके एम्प्रेस हैं, आप ही उनके एम्प्रर हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब अपना जो रियल फेस है वो दुनिया को दिखाने वाले हैं। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि अब आप अपनी एम्प्रेस या एम्प्रर की पावर में आ चुके हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो सारी सिचुएशन चल रही थी, कहीं ना कहीं जैसे कि देखिए, किसी नई चीज़ को के क्रिएशन के लिए आपको पुरानी चीज़ों को डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो ये जो अगर कोई आपकी लाइफ में दिक्कतें आई थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे सेटिंग बिगड़ गई थी, जहाँ पे चीज़ें लाइन अप नहीं हो पा रही थी, चीज़ें मतलब यस समझ गए होंगे। तो यहाँ पे रिक्रिएट हुआ है कुछ। ओके, आपको अपनी पावर में लाने के लिए ये सब कुछ किया गया था, जिससे कि आप अपने आप को पहचान पाएँ कि हु यू आर। शो द वर्ल्ड द रियल यू। टाइम आ चुका है कि जब आप दुनिया को दिखाएं कि आप क्या हैं। ओके, आपके अंदर क्या पावर है, आप कितने कितने रिच हैं, कितने वेल्दी हैं, कितने खूबसूरत हैं, या फिर आप कितने अथॉरिटेटिव हैं, आप क्या कर सकते हैं, वो चीज़। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपने थ्रोन पे बैठने वाले हैं, अपनी पावर को दिखाने वाले हैं। ओके, 4 2 6 6 3 9, 9 का मतलब हो गया हर्मिट। हर्मिट का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके कोई गुरु जी हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने खुद से इंट्रोस्पेक्शन किया है, एंड इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद आपको समझ में आ गया है कि क्या होता है, चलती है दुनिया चलाने वाला चाहिए। मतलब कि आपको समझ में आ चुका है कि आप दूसरों को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, बस आपके अंदर पावर होनी चाहिए। तो यस, ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 4 to 6 की एनर्जी है। तो जनरली मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर भी इसी तरह की एनर्जी आ रही है कि जैसे कि उन्होंने आपको अपना एम्प्रेस मान लिया है, एंड वो इस चीज़ को लेके काफ़ी टाइम तक जगल कर रहे थे। जगल करने का रीज़न ये था कि बॉटम की एनर्जी 15 की आई है, मतलब डेविल की। एंड डेविल का मतलब ये होता है कि कुछ लोग उनको आपके अगेंस्ट भड़का रहे थे, उनके मन में नेगेटिविटी डाल रहे थे। तो आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ हो गए थे कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनली अपने गोल तक पहुंच चुके हैं। इनको सच्चाई का आइडिया हो चुका है, एंड इनको पता चल चुका है कि आप ही इनकी एम्प्रेस हो। तो क्रिएटिविटी की एनर्जी, यस। मैंने अभी आपसे कहा था कुछ क्रिएट करने के लिए कुछ डिस्ट्रक्शन की नीड होती है। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी आ चुकी है। 3 and 7 का मतलब 10, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड 10 का मतलब 1 भी होता है, 1 का मतलब सन भी होता है, 1 का मतलब मजिशियन भी होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे ब्यूटीफाई करना। ओके, या तो आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, आपको खुल करके, जैसे कि फुल रोमांटिक होकर के। मे बी आप इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, आप इनके लवर भी हैं, तभी भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे अपनी रियल फीलिंग आपके लिए शो नहीं करते थे, जैसे कि कितना प्यार करते हैं आपसे, कितना इनके दिल में है, वो सब चीज़ें किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने ठान लिया है कि अब ये सब कुछ खुलेआम करेंगे, जिसको जो करना है कर ले। क्योंकि यहाँ पे 7 of Wands की एनर्जी है, मतलब कि अब इनको किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा है। ओके, 3 7 10 1 मजिशियन। मजिशियन का मतलब यह है कि बहुत ही होशियारी के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं कि यस आई कैन डू एवरीथिंग। अब इनके अंदर इतनी दम आ चुकी है। ओके, 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर के अंदर टेम्परेंस का मतलब हो गया डिटैच। अब ये सारी चीज़ों से जो फालतू की ओवर थिंकिंग थी, लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा किया तो लोगों के मन में क्या आ जाएगा, वो मेरे बारे में क्या बात करेंगे, फिर गॉसिप हो जाएगा, फिर तमाशा बन जाएगा, फिर मेरी बदनामी हो जाएगी। अब ये इन सब चीज़ों से निकल चुके हैं, लोग क्या कहेंगे, अब इन सब चक्रों से निकल चुके हैं। टेम्परेंस का मतलब ये कि इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको समझ में आ चुका है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, लोगों का काम है कहना, वो कुछ ना कुछ, आप कुछ भी कर लीजिए, वो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे ही। तो बेटर ये है कि आप अपने दिल का कर लो। ओके, टोटलिटी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, एंड क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा, यस,
देखिए, थर्ड पार्टी काफ़ी नेगेटिव हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी का माइंड काफ़ी नेगेटिव है, थर्ड पार्टी के आसपास काफ़ी नेगेटिविटी हो सकती है, जिस वजह से थर्ड पार्टी आप लोगों को एक नहीं होने दे रही थी। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे 7, 3, 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी के अंदर जेलसी आ गई थी, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी जेलस थी। थर्ड पार्टी के अंदर बहुत सारे मतलब इनसिक्योरिटी हो सकती है, कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, पॉजिटिवनेस हो सकती है, एंड आपके पार्टनर इस वजह से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। ओके, मे बी ये थर्ड पार्टी आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर मतलब कि उनके इमोशन को ठेस ना पहुंच जाए, इस वजह से ये आपके साथ उस तरीके से बिहेव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर रही है। मतलब वही चीज़ है कि हर चीज़ की लिमिट होती है, लेकिन वो लिमिट क्रॉस कर रही है। ओके, 5 to 7, 7 का मतलब हो गया इल्यूज़न। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। मतलब इनको लगता था कि अगर इन्होंने आपके साथ ज़्यादा कर दिया तो थर्ड पार्टी को बुरा लग जाएगा, अगर थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा कर दिया तो आपको बुरा लग जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये डिसबैलेंस थे, लेकिन अब ये बैलेंस में आ चुके हैं। अब इनको समझ में आ चुका है कि किसको कैसे डील करना है। ओके, वी आर द वर्ल्ड को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ स्वॉर्ड ने। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। 10 की एनर्जी है, मतलब कि मुझे ज़्यादातर आपके पार्टनर की फैमिली ही दिख रही है। ये कि जैसे आपके पार्टनर, हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो। ओके, एंड ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर एंड आप दोनों को बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ी हैं। लेकिन अब यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है, मतलब थर्ड पार्टी का अब ये सारी सिचुएशन थी, इन सब का एंड होने का टाइम आ गया है, एंड आपके साथ एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है। यस, जैसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली के लिए, सारी चीज़ों के लिए आपका एंड अपना दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, लेकिन अब ये ठान चुके हैं कि अभी ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। मून की एनर्जी है, मतलब यहाँ पे 10, 3, 13 एंड 5, 18। 18 का मतलब मून। मून का मतलब हो गया कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं, यस, किसी डाउट में थे, मिसअंडरस्टैंडिंग इनको थी, बहुत सारी चीज़ें। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे। मतलब जैसे कि आपके पार्टनर ही कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे थे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से इन्होंने कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को सर पे ले लिया था, जबकि अगर देखा जाए तो इतना था ही नहीं। ओके, 336 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ आपके पार्टनर का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होने वाला है। 336 एंड 10, 16 टॉवर की एनर्जी है। यस, एंड डेविल, ये जो लोग ऐसे थे भी, जिन लोगों की मंशा अच्छी नहीं थी आपके रिलेशनशिप के लिए, उनके ऊपर टॉवर गिरने वाला है। ओके, चलिए मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। एंजल नंबर 1221। आप देख सकते हैं कि वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम। एंड यहाँ पे भी देखिए आ चुका है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो बहुत करीब आ चुके हैं आप लोग अपने गोल के, तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। ओके, जय माता दी।